जब हिंदू शख्स मुसलमान बनकर मक्का मदीना पहुंचा तो फिर देखिए क्या हुआ। आज हम आपको ऐसे गैर मुस्लिम शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने मक्का जाने की कोशिश की, ये जानते हुए कि वहां गैर मुस्लिम लोगों का जाना मना है, और फिर उसका क्या अंजाम हुआ इस वीडियो में आप देखें। मक्का एक ऐसी जगह है जहां पर जाना लगभग हर मुसलमान का ख्वाब होता है। हर मुस्लिम की यही ख्वाहिश होती है कि मौत से पहले वो एक बार हज अदा कर सके और मक्का मदीना की जियारत कर सके। मक्का को इतना पाक और पवित्र माना जाता है कि इस्लाम को ना मानने वाले लोगों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम शख्स यहाँ आने की कोशिश करता है तो वो सलामत नहीं बचता। ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर ऐसा क्या है कि कोई गैर मुस्लिम शख्स कदम भी नहीं रख सकता? आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कई सवालों के जवाब लेकर आए हैं, तो सवालों के सही जवाब देखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मक्का मदीना में मुसलमानों के लिए बहुत ही पाक और बरकत जगह माना जाता है, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। यहाँ लाखों मुस्लिम हर साल मक्का मदीना की जियारत करने और हज की अदायगी करने आते हैं। मक्का मदीना सऊदी अरब के इजाज स्टेट में है और यहाँ का आबादी लगभग 20 लाख के आसपास है, लेकिन यहाँ हर साल लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग वहाँ पूरी दुनिया से हज के लिए आते हैं। इस मुल्क में ज्यादातर लोग हज इंडस्ट्री में ही काम करते हैं, जो पूरे साल यहाँ हज और उम्रा पर आने वाले यात्रियों के सुविधा के लिए काम करते हैं। मक्का में इस्लाम से सबसे पाक और पवित्र माने जाने वाली इमारत काबा है। ये ग्रेफाइट पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 35 फीट चौड़ी इमारत है, और इस पे कोई खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। ये इमारत 1400 साल पुरानी है, लेकिन मुस्लिम लोग इसे हजरत इब्राहिम के समय से जोड़ा हुआ मानते हैं। दुनिया के सारे मुसलमान काबा की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। जो सबसे खास बात है वो यह है कि मक्का मदीना में गैर मुस्लिम शख्स को आने की इजाजत नहीं है, और इस वजह से लोग अजीब अजीब सी बातें करते हैं कि शायद वहाँ कोई ऐसा काम होता है जो लोग दुनिया से छुपा कर करते हैं। दोस्तों, आप मक्का मदीना को लाइव देख सकते हैं कि वहाँ सिर्फ सच्चे दिल से खुदा की इबादत की जाती है, लेकिन कई बार कई लोग अपने इरादों को अंजाम देने के लिए झूठ बोलकर यहाँ गलत तरीके से मक्का में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुदा का कुदरत देखिए कि आज तक कोई भी शख्स जो गलत इरादे से यहाँ जाने की कोशिश करता है वो कभी कामयाब नहीं हो पाता है। तो उन्हें पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत अपने हिसाब से उसे सजा देता है। आज तक कई लोगों ने कोशिश की, मगर कोई भी गैर मुस्लिम गलत तरीके से मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर पाया। यह नियम इंसान ने नहीं बल्कि खुदा ने बनाया है, इसलिए लाख कोशिश के बाद भी कोई भी आज तक कामयाब नहीं हो पाया। इस्लाम के ऐसी बातें उसे सबसे खास और दुनिया का सबसे ज्यादा मानने वाला धर्म बनाती है। इस्लाम को दुनिया में सबसे ज्यादा सच्चा और प्यारा मजहब कहा जाता है कई लोग के द्वारा। अब हम आपको भारत के केरला में रहने वाले एक शख्स का वाकया सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको इस्लाम की खूबसूरती का एहसास हो जाएगा। यह किस्सा केरला के एक बहुत बड़े उलमा इकराम ने सुनाया था, जो उम्रा करने के लिए गए थे, और वहां पर उन्होंने वो किस्सा सुना। तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला की राजधानी है, वहां का एक शख्स रहता था जिसका नाम रमेश था, और वह सऊदी अरब एरिया में काम करता था। वहाँ वो अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीक के साथ था। रियाद में रहने के दौरान यह रमेश इस्लाम के काफी प्रभावित हो गया था, और वो लोग और उनका कल्चर उसे बहुत पसंद आ गया था। वो अपने मन से इस्लाम कबूल कर चुका था। यहाँ तक जब वो अपने घर केरला वापस आया तो उसने दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई, और आखिर उसने इस्लाम कबूल करने का मन कर लिया। आखिरकार उसने सबके सामने कबूल किया कि इस्लाम ही दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है, और वह अपने मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहा है। और फिर उसके बाद इस्लाम कबूल कर लिया। जो उसने इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम मुजम्मिल कर लिया। मुजम्मिल जो पहले रमेश था और हिंदू था। इस्लाम को कबूल करने के बाद वो एक सच्चा मुसलमान की तरह वो 5 वक्त का नमाजी हो गया, और अब उसके दिल में ये ख्याल आया कि अब मुझे मक्का मदीना का जियारत करना चाहिए, और उसने उम्रा जाने की ख्वाहिश की। खुदा अपने सच्चे बंदों की दुआ हमेशा कबूल करता है। उसने मुजम्मिल की ये ख्वाहिश पूरी की, और वह मुजम्मिल अपने नए नाम के साथ पासपोर्ट बनवाया और मक्का मदीने के जियारत के लिए चला गया। अब दोस्तों, यह बात याद रखने की है कि रमेश जो अपनी मजहब बदलकर जो हिंदू से मुसलमान हुआ था, अब वो मुजम्मिल नाम से उम्रा करने जा रहा था, और उसके दिल में इस्लाम को लेकर ऐसी कैफियत थी जैसे कि हर मुस्लिम की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी आखिरी सांस मक्का मदीना में ही
ले और उन्हें वहीं दफन कर दिया जाए। मुजम्मिल के दिल में यही ख्वाहिश जाग गई थी और उसने दिल से खुदा से दुआ की कि ये खुदा, मैं तेरे दर पर आ रहा हूँ, मुझे वहीं अपने आहोश में ले लेना और वहीं मेरा दम आखिर हो जाए। मैं अब किसी भी हाल में वहां से वापस नहीं आना चाहता हूँ। जब उसके दिल से ऐसी कैफियत हो गई तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रख लिया और उम्रा के लिए चला गया और वह पहले मक्का गया और वहां उम्रा के सारे अरकान अदा किए और उसके बाद वो मदीना आया। वहां वो 2 दिन तक रुका हुआ था और वहां भी वो खुदा से बस यही दुआ मांगता रहा कि ए खुदा, मुझे अपनी आमान में ले ले, मैं यहाँ से वापस जाना नहीं चाहता हूँ। खुदा ने उसकी ये दुआ कबूल कर ली और सुबह जब वो फजर का नमाज अदा कर रहा था और सजदे में गया तो फिर नहीं उठा और वहीं उसका दम आखिर हो गया और फिर उसको वहीं दफनाया गया। इस तरह उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। खुदा हर एक शख्स की ख्वाहिश पूरी करता है जो उससे सच्चे दिल से दुआ मांगता है और अपनी ईमान का पक्का होता है। लेकिन आजकल लोगों का ईमान इस्लाम और खुदा को लेकर उतना मुकम्मल नहीं रह गया है। हम अपने दुनियावी जरूरतों में इतने उलझ गए हैं कि आखिरत को पूरी तरह से भूल चुके हैं। और आप खुद सोचिए कि एक गैर मुस्लिम जो जन्म से ईमान के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस्लाम की खूबसूरती ने उसे ऐसा मुकम्मल मुसलमान बना दिया कि वो खुदा का सच्चा चाहने वाला बन गया और खुदा ने उसकी सारी ख्वाहिश पूरी कर दी। हम तो ईमान के साथ पैदा हुए हैं लेकिन फिर भी ईमान के पक्के नहीं है, ऐसा मुस्लिम में कहा जाता है। दोस्तों, खुदा ने एक सच्चे मुसलमान की क्या पहचान बताई है? यही ना कि वो अपने ईमान का पक्का हो और खुदा को ही अपने पाक परवरदिगार माने और उससे ही अपनी सारी ख्वाहिश रखे। लेकिन आज इस्लाम और उसके मानने वाले कुछ लोगों में ऐसी चीजें पैदा हो गई है जिसकी वजह से पूरे इस्लाम को, पूरे मुसलमानों को गलत नजरों से, गलत दृष्टि से देखा जाने लगा है। और इस गुमराही को दूर करना किसी और के हाथ में नहीं होगा बल्कि मुसलमानों के हाथ में है। असली इस्लाम को मानने वाला कभी भी हिंसा का पक्षकार नहीं हो सकता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से आतंकवाद गतिविधियों में, बहुत से हिंसक गतिविधियों में, अग्रवाद गतिविधियों में इस्लाम के मानने वाले ही बोल्ड हैं। इसके पीछे जो सच है बहुत ही दर्दनाक है। दोस्तों, जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है हमारे देश में रहने वाले कुछ लोगों को, और वह बेहद गलत है, इसका एक ही जिम्मेदार है, वो खुद इस्लाम को मानने वाले अनुयायियों को यह समझना होगा कि अब बात उन पर आ चुकी है। अब उन्हें अपने दामन को पाक साफ करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि जितना हो सके हिंसा से दूर रहें। हिंसा को मानने वालों को अपने बीच से निकालना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत से देशों में डिग्रेटी टूट जाएगी। ये मान लीजिए कि इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और हर देश में मुस्लिम रहते हैं और वहाँ की आम जनता का हिस्सा है। अगर हर मुस्लिम को दूसरे धर्म वाले गलत नजरों से देखने लगे तो उसमें नुकसान सिर्फ इस्लाम का ही होगा और मुसलमानों का होगा। तो अब सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हिंसा से दूरी करनी जरूरी है और यही सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, यह है जैसा कि आप लोग देखा कि एक ईमान वाले ने, क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी हम जाके मक्का में दफन हुए और उसकी यह ख्वाहिश पूरी हो गई। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद।